Hello everyone, welcome to my channel Study English with Kalpana. See, I am your English teacher. In today's writing activity, we are going to learn a new interesting writing activity, that is advertisement writing. Advertisement writing is a very easy exercise for writing. It is asked in class 11th and 12th. Class 11th and 12th में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपसे पूछी जाती है. See, first of all, we must know what is advertisement. An advertisement is a kind of public notice asking for or offering service or buying and selling property, goods, etc. or providing information about missing person, pets, etc. एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का पब्लिक नोटिस होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑफर सामने रखते हैं या किसी चीज को सेल करना, परचेस करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, किसी मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन देना, कोई प्रोडक्ट के बारे में नई इंफॉर्मेशन देना, इन सब चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं. यू नो, एडवर्टाइजमेंट इज द मीडियम बिटवीन पब्लिक एंड द प्रोड्यूसर. किसी पर्टिकुलर कंपनी या प्रोड्यूसर और पब्लिक के बीच जो एक लिंकेज है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. सपोज एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, द कंपनी इज मेकिंग द प्रोडक्ट एंड जस्ट प्रोड्यूसिंग इट एंड सेंडिंग इट टू द सेलर, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट. कंपनी ने तो बना दिया प्रोडक्ट और वो सेलर के पास भेज भी रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं उस चीज के बारे में. तो क्या वो प्रोडक्ट उतना अच्छे तरीके से सेल हो पाएगा? नो, देयर इज नो चांस. तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारी हेल्प करता है ताकि लोगों को पता चले इन चीजों के बारे में, है ना. नाउ सी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. सी, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. सबसे पहला जो इसका टाइप है दैट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड द सेकेंड इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट. ओके, अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है वो भी हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? सी, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ पेज इन योर न्यूज़पेपर. आप सभी के यहाँ पे न्यूज़पेपर आता ही होगा. न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर पेज होता है जिसका नाम होता है क्लासिफाइड. इट नॉट नेसेसरी कि वो पूरा एक पेज हो, एक पर्टिकुलर पेज का हाफ पार्ट भी हो सकता है क्लासिफाइड. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके के ये अलग अलग बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको. सी दिस वन, दिस ये 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर एडवर्टाइजमेंट. ये सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट है. न्यूज़पेपर एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए. अ lot of newspapers are there and they publish all kinds of advertisement for helping people, है ना. तो क्लासिफाइड में किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आते हैं? पेज आपने देख ही लिया, इस तरीके का पेज आप सभी के यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा. उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट इस क्लासिफाइड वाले पेज पर अवेलेबल होते हैं. ऐसा भी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट केवल क्लासिफाइड वाले पेज पर ही आए. नो, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पर आ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज अ स्मॉल मैसेज और एडवर्टाइजमेंट दैट इज प्लेस्ड इन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और पीरियोडिकल्स. न्यूज़पेपर, मैगजीन और पीरियोडिकल्स में जो एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट किया जाता है, स्मॉल मैसेज होता है वो किसी चीज के बारे में. These messages are generally grouped under specific headings. अलग अलग headings के अंडर इनको ग्रुप किया जाता है, also called classifications. ठीक है, in a separate section, एक पर्टिकुलर सेक्शन में दिए जाते हैं ये. Classified advertisements are comparatively low cost ad. Classified advertisement जो होते हैं वो न्यूज़पेपर में मे बी comes on पेज नंबर 5 6 7, ऐसे लास्ट के जो पेजेस होते हैं वहां पर दिए जाते हैं. तो इनका जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली कम होता है. नाउ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट भी जो है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? लेट्स सी. फर्स्ट इज सिचुएशन वेकेंट और वांटेड. मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में
किसी जॉब के लिए सिचुएशन, एक खाली प्लेस है, जगह है, तो हम वहां पर किस तरह के पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज लॉस्ट और फाउंड, कोई चीज आपकी खो गई है या आपको कुछ मिला है, तो आप उसे ढूंढने के लिए या जिस पर्टिकुलर पर्सन की वो चीज है उसे लौटाने के लिए एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। सेल्स एंड परचेस, कोई प्रॉपर्टी है आपकी या बाइक है, घर है, उसको सेल करना है या आपको कोई पर्टिकुलर चीज परचेस करनी है। कोई पर्टिकुलर चीज से मतलब क्या है यहाँ पे, प्रॉपर्टी या व्हीकल से रिलेटेड, है ना, छोटी मोटी चीजें नहीं। सपोज ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको ग्रोसरी खरीदना है और आप क्लासिफाइड में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। नो, इट्स अबाउट अ बिग थिंग, कोई बड़ी सी चीज जिसको आपको खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड मीन्स, अगर अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी दूसरी जगह से, दूसरे सिटी से हमारी सिटी में आया, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, सो दे कैन आस्क फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट इज एजुकेशनल। एजुकेशनल मीन्स देर आर सो मेनी कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स एंड ऑल दैट, तो वो लोग भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं न्यूज़पेपर में, ताकि कोई पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सारा नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट सर्विसेज। कई सारी प्लेसमेंट सर्विसेज रहती है जो अलग अलग ऑफिसेस से कांटेक्ट रखती है और किस ऑफिस में किन लोगों की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको ऑफिसर्स या जो एम्प्लॉयज है वो प्रोवाइड करती है, तो उनके भी एडवर्टाइजमेंट इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मतलब संडे के दिन का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर पेज पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं छोटे छोटे, दोज आर मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है कि मैरिज के लिए, है ना, दोज एडवर्टाइजमेंट्स आर गिवन फॉर मैरिज पर्पस, ठीक है। किस पर्टिकुलर कास्ट का, किस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पर्सन आपको चाहिए फॉर मैरिज, या आप में क्या क्वालिटीज हैं, वो सारी उस मैट्रिमोनियल के पेज पर प्रिंट होती है, पब्लिश होती है, और जिन लोगों को जरूरत है वो लोग उसको सर्च करते हैं और सूटेबल मैच से बात करते हैं, है ना। टू लेट, लेट का मतलब होता है किराए से देना। आपका फ्लैट है, घर है, गाड़ी है, उसको किराए से देना है, उससे रिलेटेड। ट्यूशंस अभी बताया, एजुकेशनल में ही आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज पैकर्स एंड मूवर्स। पैकर्स एंड मूवर्स क्या होते हैं, अगर आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, तो ऐसी जगह पर ऐसे कुछ कंपनीज होती है जो आपके घर आएंगी, आपका सारा सामान पैक करेंगी और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देंगी, मूव कर देंगी, है ना। तो ये जो है ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है पैकर्स एंड मूवर्स का। ट्रेवल्स एंड टूर्स, कई सारी ट्रेवल एजेंसीज होती है, टूर एजेंसी होती है, उनके टूर पैकेजेस जो होते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट वो न्यूज़पेपर में देते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स गो। Important tips for classified advertisement. Now when you are going to write a classified advertisement, so there should be some things kept in mind. कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए. What are those things? Clearly state the category at the top. मतलब सबसे टॉप पर, मिडिल में जो कैटेगरी है, किस चीज के लिए आप अपना एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, सेल्स के लिए या परचेस के लिए, लेट किराए से देने के लिए, सिचुएशन वेकेंट, व्हाट आर द मेन हेडिंग दैट यू हैव टू क्लियरली मेंशन. नेक्स्ट, राइट ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमास. कॉमास का यूज करके हर एक डिटेल को लिखना होता है. राइट कॉन्टेक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर. कॉन्टेक्ट एड्रेस, किस पर्टिकुलर एड्रेस पे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, नेम लिखना है, टेलीफोन नंबर. ये सारी चीजें नेसेसरीली एक एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए. पुट द मैटर इन बॉक्स. आपने देखा होगा जिस तरीके से नोटिस को हमने एक बॉक्स में लिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें एडवर्टाइजमेंट को भी एक बॉक्स में लिखना होता है. राइट, नाउ सी द एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना. क्वेश्चन देखें. यू वॉन्ट टू सेल योर न्यूली बिल्ट फ्लैट. आपका एक नया बना हुआ फ्लैट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं. ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी inserted in the classified columns of
द हिंदू। देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर का भी नाम दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन में इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं करना होता है। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि आप अपने नए बने हुए फ्लैट को सेल करने के लिए लिखना चाहते हैं, ठीक है। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, सारी नेसेसरी डिटेल्स उसमें देनी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताया है कि आपका नया बना हुआ फ्लैट है, उसको आपको सेल करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर फ्लैट के बारे में क्या जानकारी देनी है वो आपको उस एडवर्टाइजमेंट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे जो आपका फ्लैट है वो उसका साइज क्या है, लोकेशन क्या है, उसमें बिल्ट एरिया कितना है, ओपन एरिया कितना है, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, मेन रोड फैसिलिटी, ये सारी चीजें, लोकेलिटी क्या है, वो सब आपको अपने मन से इसमें इंसर्ट करना पड़ेगी। ओके, यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक हिंट दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट में क्या चीजें लिखनी है वो आपको आपके कॉमन सेंस से यूज करनी पड़ती है, ठीक है। यू आर निरंजन, 247 जेपी नगर बेंगलुरु। आपका नाम बताया है कि निरंजन है, आप 247 जेपी नगर में रहते हैं बेंगलुरु में। तो ये पर्टिकुलर जो नाम और एड्रेस है ये आप उस एडवर्टाइजमेंट में नाम और एड्रेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सी, एक तरीके का बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमने ये कहा कि क्लियरली मेंशन द कैटेगरी। ये कैटेगरी क्या है, फॉर सेल। क्या है सेल के लिए, न्यू फ्लैट, एक नया फ्लैट है सेल करने के लिए, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो उसमें कैसे, हमने लिखा था कि कॉमा लगाकर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो हमें लिखनी होती है। तो क्या है, न्यूली बिल्ट, एक नया बना हुआ, क्या, आइडियली लोकेटेड फ्लैट फॉर सेल ऑन एमजी रोड। अब एड्रेस बताना बिल्कुल बहुत जरूरी है कि कहां पर है वो फ्लैट, तो वो है एमजी रोड पर। आगे देखो क्या नेसेसरी डिटेल्स दी है उन्होंने, 2 बेडरूम्स एंड विथ अटैच्ड टॉयलेट्स, ह्यूज ड्राइंग कम डाइनिंग रूम एंड सर्वेंट रूम। कितनी चीजें वहां पर, 2 बेडरूम है, टॉयलेट अटैच्ड है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, सर्वेंट्स रूम है, स्पेसियस एंड वेल लिट, काफी खुली खुली जगह है, वेल लिट यानी अच्छा उजाला आता है वहां पे। बेयरली 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से 10 मिनट की दूरी पर। इन क्लोज विसिनिटी ऑफ रेप्यूटेड स्कूल्स एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब क्लोज विसिनिटी, हॉस्पिटल और स्कूल, रेप्यूटेड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स उसके आसपास हैं। ये सारी चीजें आपको अपने मन से ऐड करनी है, क्वेश्चन में नहीं दी होती है। आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन किस बारे में है, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको ऐड करनी है। क्लियर। अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता दिया है कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, 25 लाख। आप इतना प्राइस एक्सपेक्ट करें ताकि जो आपसे कांटेक्ट करे वो सोच समझ के कांटेक्ट करे, ठीक है। अब कांटेक्ट के लिए क्या लिखा, निरंजन, ये वो नाम है जो आपको दिया गया है। 247 जेपी नगर ये एड्रेस है बेंगलुरु का, राइट। ये एड्रेस और नेम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप आजकल के समय में फोन नंबर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू पुट द एडवर्टाइजमेंट इन अ बॉक्स, राइट। नेक्स्ट वन, यू वॉन्ट टू लेट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन द हार्ट ऑफ सिटी। आप अपने नए बने हुए फ्लैट को लेट करना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं। ड्राफ्टेड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। मतलब आपको बेंगलुरु के एक न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर में छपने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। मतलब जो नेसेसरी डिटेल्स है वो कौन देगा, आप। यू आर मोहन और महिमा ऑफ जयनगर बेंगलुरु, है ना। अब ये जयनगर में रहने वाले हैं आप, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था उससे रिलेटेड ये डिटेल है। सी, फिर से वही, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और सूटेबल एक हेडिंग लिख देंगे। हमने क्या कहा, रेंट पर देने के लिए, है ना, अवेलेबल फॉर रेंट या टू लेट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट, क्या है, नया बना हुआ फ्लैट है, कहां पर है, एमजी रोड पर।
विथ 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पानी और बिजली, वो हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल है। हैज 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम, वो सेम थिंग। 1 ह्यूज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, 24,000 पर मंथ। ठीक है, 24,000 पर मंथ। और कंपनी लीज ऑनली, है ना। लीज मतलब एक दैट इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट मेड फॉर द रेंट। ओके, और कॉन्टेक्ट डिटेल दे दी है, मोहन जयनगर बेंगलुरु, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, किस कैटेगरी के बारे में है, ऊपर कैटेगरी लिख दी और उसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लिखा। सपोज एक मिसिंग पर्सन के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, नॉट मिसिंग पर्सन, लेट्स मिसिंग डॉग, एक मिसिंग डॉग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां सबसे पहले सेंटर में क्या लिखेंगे, मिसिंग डॉग। ओके, फिर उस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी लिखना क्या है कि आप किसी के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो कोई पर्सन उस डॉग को आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि वो आप ही का डॉग है। पता चले कोई दूसरा ही डॉग आपके लिए ले आए, है ना। तो आपको यहाँ पर डॉग का फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि सपोज पॉमेरियन डॉग है और व्हाइट कलर का है, हैव ब्लैक स्पॉट्स ऑन आईज। सपोज वो व्हाइट है पूरा और उसकी आंखों पर ब्लैक कलर के स्पॉट है। ठीक है, गले में कोई पर्टिकुलर बेल्ट है और मिसिंग कहाँ से है वो ये भी बताना पड़ेगा। मिसिंग फ्रॉम, सपोज मिसिंग फ्रॉम कृष्णा एवेन्यू, है ना। तो ये बता दिया कि ये चीजें हैं। और यहाँ जब मिसिंग पर्सन के बारे में कई बार जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हम उनके लिए कोई अप्रिसिएशन गिफ्ट भी रख देते, तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता ये। सी, क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ रहेगा दैट यू हैव मिस्ड, मीन्स योर पेट इज मिसिंग, आपका जो पेट एनिमल है वो मिसिंग है। तो उसके लिए आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो आपने सब चीजें मन से सोची क्या, कि यहाँ पे मिसिंग लिख दिया और डॉग कैसा दिखता है, उसकी हाइट हेल्थ कैसी है, प्लस गले में बेल्ट है या नहीं है, कहाँ से मिसिंग है, कब मिसिंग है, वो सब चीजें इन चारों लाइनों में, इन चारों पांचों लाइनों में ऐड करनी होती है। अगर आपने कोई प्राइस डिसाइड किया है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। दीज आर डिजाइन फॉर कमर्शियल पर्पजेस। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को कमर्शियल पर्पज से डिजाइन किया जाता है। जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वो कॉमन पीपल भी दे सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए मुझे अपने ब्रदर के लिए एक ट्यूशन टीचर की जरूरत है तो मैं भी एक एडवर्टाइजमेंट दे सकती हूँ कि ट्यूशन टीचर फॉर मैथ्स ICSE रिक्वायर्ड। तो जो लोग उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं वो उसको देखकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में फर्क क्या है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट छोटे से रहते हैं, कोई कॉमन मैन भी उनको दे सकता है, लेकिन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एक पर्टिकुलर पर्पज से दिया जाता है, गिवन बाय अ कंपनी। कोई पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू दिया जाता है, जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है वो उसका पूरा पेमेंट डिजाइनिंग सब करती है। ठीक है, सेकेंडली इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, हैंड्स आर कॉस्टली। आपने देखा होगा किसी किसी दिन का जो न्यूज़पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। स्पेशली जब फेस्टिवल्स आते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, ये फेस्टिवल्स आते हैं तो पूरा का पूरा पेपर एडवर्टाइजमेंट से ही भरा होता है और उसमें सारे एडवर्टाइजमेंट क्लासिफाइड नहीं होते। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वो एक अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट होगा, उसको अलग पेज पर दिया जाएगा। आपने देखा होगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में सारे जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, है ना। सी, ये देखिए इस तरीके से बहुत छोटे छोटे बॉक्स, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इस पे व्हाइट लिखा हुआ है, ये जो है ये एक हेडिंग है ना। इस तरीके से अलग अलग सारे हेडिंग लिखे हुए। और ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें एक अलग शेप बना हुआ है, फॉन्ट साइज अलग अलग है, थोड़े बड़े अक्षर है ना। तो दो तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट है वो ये होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जस्ट अ सेकेंड,
रिक्वायर मोर स्पेस एंड हैंड्स आर कॉस्टली, ज्यादा जगह लगती है इसलिए कॉस्टली होते हैं। न्यूज़पेपर में जब आप एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाते हैं तो अलग अलग पेज पर उस एडवर्टाइजमेंट को प्रिंट करवाने का चार्ज अलग अलग होता है। क्लासिफाइड में कॉस्टली होते, पेज 1 2 3 स्टार्टिंग के पेजेस में अगर आप चाहते तो उसका चार्ज कुछ अलग होता है, राइट। मस्ट बी अट्रैक्टिव विथ विजुअल कैची फ्रेजेस एंड स्लोगन, इसमें स्लोगन होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर पिक्चर होना चाहिए। कैची फ्रेजेस, कैची फ्रेजेस मतलब जो ऐसी पर्टिकुलर लाइनें जिनका साउंड सिमिलर हो, जैसे कि कई सारी चीजें, कई सारे एडवर्टाइजमेंट में कोई एक पर्टिकुलर टैग लाइन होती है ना, उस टैग लाइन को यूज करना जरूरी है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव हो, राइट। अब देखिए एग्जाम इंपॉर्टेंट टिप्स, कौन कौन सी चीजें याद रखने की जरूरत है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, सॉरी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में। मस्ट बी अट्रैक्टिव विथ अ कैची कैप्शन, हेडिंग और सब हेडिंग, उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक कैची कैप्शन होना चाहिए। कैप्शन मतलब स्टार्टिंग की जो लाइन है देखते से ही उस एडवर्टाइजमेंट पर आपकी जो आंखें वो वहीं रुक जाए, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग भी उसमें होना चाहिए। फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब उसकी जो लैंग्वेज जो है उसका साउंड सिमिलर, जैसे आपने हिंदी का एक पर्टिकुलर डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टाइजमेंट है उसको देखा होगा, उस एडवर्टाइजमेंट में वो जो लाइनें दो बोलती है एक पर्टिकुलर मॉडल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अब देखिए इस्तेमाल करें विश्वास करें मतलब इनका जो साउंड है वो सिमिलर है, तो लैंग्वेज ऐसी हो जिसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हो, जैसे एलिटरेशन और मेटाफोर्स, जिसको पढ़कर किसी पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान उस एडवर्टाइजमेंट पर रुक जाए कि अरे वाह ये क्या लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट, द प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग ऑफ फॉन्ट विथ डिफरेंट साइजेस, मतलब जो फॉन्ट साइज होते हैं वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आपको उसको थोड़ा सा कैची बनाना है ना, अट्रैक्टिव बनाना है। यूजुअली अट्रैक्टिव विथ कैची स्लोगन, पंच लाइन एंड विटी एक्सप्रेशन, पिक्चर्स और स्केचेस, कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं ताकि सामने वाला उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही समझ जाए कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं और कुछ स्केचेस भी हो सकते हैं, ओके। स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट इफ एनी, अगर आप आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट दे रहे हो, स्पेशल ऑफर दे रहे हो तो उसको मेंशन करना जरूरी होता है। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट और इवेंट गिवन इन द क्लियर प्रिसाइज वे, ठीक है, प्रेसिज वे, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या इवेंट है उसके बारे में न्यूज क्लियरली हो या और प्रेसिज मतलब बहुत शॉर्ट में, नॉट इन डिटेल। एडवर्टाइजमेंट्स केवल किसी प्रोडक्ट का ही नहीं होता है, इट कैन बी अबाउट एनी इवेंट ऑल्सो, कोई प्रोग्राम होने वाला है उसका भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इंदौर में गरबा होता है अभिव्यक्ति का, है ना, तो अभिव्यक्ति जो है वो एक ग्रैंड लेवल पर गरबा करते हैं, उनका ये जो ग्रैंड लेवल गरबा है इसके लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि एडवर्टाइजमेंट्स केवल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि किसी इवेंट के लिए भी हो सकते हैं। सपोज कहीं पर कोई साइंस एग्जीबिशन है, कोई साड़ी की सेल है, कोई पेंटिंग एग्जीबिशन है, बुक फेयर है ना, या आजकल एक बहुत ज्यादा दैट इज द फॉर सेलिंग द फ्लैट्स एंड होम्स, है ना, वो एक आवास मेला, एक रेसिडेंशियल फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जो बिल्डर्स होते हैं जहां पर उनकी पर्टिकुलर साइट है जहां पर फ्लैट्स बन रहे हैं वहां पर ही वो लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इससे भी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आ सकते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर में तो प्रिंट होते ही हैं, इसके साथ में पैम्पलेट्स वगैरह भी बांटे जा सकते हैं उसके, ठीक है। अब देखिए क्या क्या जरूरी है, गिव नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द एडवर्टाइजर, जो एडवर्टाइज कर रहा है जो पर्टिकुलर पर्सन, उसका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस देना जरूरी है। प्रेजेंट द मैटर इन अ बॉक्स, यहां पर भी ये जरूरी है कि आप उस मैटर को एक बॉक्स में लिखें। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल, सी द एग्जाम्पल। सी
Write a commercial advertisement for a book fair going to be organized by International Trade Authority at प्रगति मैदान दिल्ली। आपको क्या बताया गया है कि प्रगति मैदान दिल्ली में एक इंटरनेशनल ट्रेड अथॉरिटी के थ्रू बुक फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट लिखिए। क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया बुक फेयर है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट्स इट। डेट क्या है, कितने दिन का है, टाइमिंग क्या है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है। एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़कर उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में हर कुछ पता चल जाए, राइट। सी देखिए, अब मैंने अभी क्या बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो है इट शुड बी लिटिल बिट कैची, है ना, और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए बुक्स फॉर, है ना, यहां पर ये जो पर्टिकुलर टैगलाइन है, इस टैगलाइन को यूज किया गया है ना। थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर नहीं है। फिर देखिए इंटरनेशनल बुक फेयर 2000 ईयर के लिए ये प्लेस छोड़िए, है ना। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल, यहां पर आई होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आई को एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। ऐसा क्यों किया है? सो दैट द एडवर्टाइजमेंट कैन बी मोर अट्रैक्टिव। अब देखिए हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होगा क्या कि हम इस तरह का कोई इमेज बना पाए? मे बी ना हो सकता है आपकी ड्राइंग ही अच्छी ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बस फॉन्ट साइज डिफरेंट लिखना है ना। सपोज आपने स्टार्टिंग की जो लाइन है उसको कर्सिव राइटिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, फिर नीचे देखिए ये जो फॉन्ट है ये प्लेन हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है ना, और ये जो 10% डिस्काउंट है उसको थोड़ा बड़े अक्षर में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप देखिए, बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और CD रोम, टेक्निक, टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब चीजें यहाँ पर नोट की गई है। वेन्यू लिखा हुआ है, देखिए कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ है, टाइम क्या है वो लिखा हुआ है, स्पॉन्सर किसने किया है, स्पॉन्सर मतलब उस पर्टिकुलर बुक फेयर को फाइनेंशियल एड किससे मिल रही है वो लिखा है। तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। देखिए कहाँ से कब तक है, 23 जुलाई 23 से जुलाई 30 तक ये बुक फेयर है ना। यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट। सपोज अगर आपको ये इमेज बनाना नहीं आ रही तो क्योंकि ये बुक फेयर है तो आप एक बुक की इमेज बना सकते हैं, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा टाइम एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करने में ही लगा दो, नो। आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल, दिस इज द एक्सरसाइज आज फॉर 3 मार्क्स ओनली, राइट। 3 और 4 मार्क्स के लिए ये पूछी जाती है, तो लिखना जरूर है पर बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं देना है। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल है, यू आर द ऑनर ऑफ ब्राइट विजन टेलीविजन, आप ऑनर है ब्राइट विजन टेलीविजन के। एक कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट लिखिए जिसमें आप एक होम थिएटर को सेल करना चाहते हैं हाई-फाई साउंड सिस्टम के साथ, ठीक है। देखिए एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें सबसे मेन क्या है, होम थिएटर, तो इसको एक बड़े बड़े अक्षर में एक बॉक्स में लिख दिया गया है। फिर इसके जो अलाइनमेंट है उस पर ध्यान दीजिए आप, ऊपर क्या लिखा है, वॉच एंड क्लिक ऑफर, देखो और जल्दी से चूज करो। क्या फ्री है, क्या फ्री है, और क्लिक एंड शूट कैमरा, एक कैमरा फ्री है, किसके साथ, व्हेन यू बाय अ होम थिएटर। अब देखो इसमें लाइन प्लेन नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि इफ यू बाय अ होम थिएटर यू विल गेट अ वन क्लिक कैमरा फ्री, नहीं। क्या लिखा हुआ है कि फ्री है, क्या है, कैमरा, कब, जब आप खरीदते हैं, क्या, एक होम थिएटर, ठीक है। फिर उसके बाद होम थिएटर के बारे में वो डिटेल्स दी हुई है, कॉम्पिटिटिव प्राइस, बट हरी, है ना, ये जो एक पर्टिकुलर वर्ड है जल्दी कीजिए, इसको भी उन्होंने क्या किया है, एक बॉक्स में लिख दिया है ना। कहीं पर भी अलाइनमेंट नहीं है। ऐसा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये एक कैची फॉर्मेट होता है, आपको होल्ड करके रखता है ये, ठीक है। फिर देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि किसको कांटेक्ट करना है आपको, ब्राइट विजन टेलीविजन, है ना, आपके नियरेस्ट डीलर पर। और हैप्पी होम्स की प्रॉमिस करता है कौन, ब्राइट विजन टेलीविजन। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या करना होगा, कैची और विटी लाइंस को यूज करना होगा।
ताकि देखकर ही समझ में आ जाए कि अरे हाँ ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट हमने देखा था, है ना। आपने कभी नोटिस किया है एडवर्टाइजमेंट की टैगलाइंस आपको कितनी जल्दी याद हो जाती है? जैसे कौन कौन सी टैगलाइंस याद है? जैसे अभी जस्ट मैंने हिंदी की एक बताई आपको, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। इसके अलावा माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। सो मेनी टैगलाइंस आर देयर। आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम भले याद ना हो क्लियर, लेकिन आपको उसकी टैगलाइन जरूर याद रहती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो उस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, है ना। So this was the advertisement. Thank you for your attention. If you like the video, please like, share, comment with your classmates also, and subscribe the channel so that you can study in a very good way. Thank you very much.